हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हमारे साथ में अमित श्रीवास्तव। और अमित एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करते हैं। ही इज़ फ्रॉम लखनऊ। अमित के बारे में खास बात यह है कि उन्होंने 2 साल से एक कोई पर्टिकुलर कोर्स है जो कि सिर्फ 2.5% कंप्लीट किया था। और अब जब से वो उस कम्युनिटी में आया तो उन्होंने वो उसके ऊपर प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर काम किया और उस कोर्स को अब 30% कंप्लीट कर लिया। इट इज़ अ लॉन्ग कोर्स। दूसरा, पहला एक ऐसा कोर्स है 21 डे चैलेंज जो उन्होंने कंप्लीट किया फाइनली। सो दिस इज दैट वन कोर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित फॉर कंप्लीटिंग Thank you. this journey, 21 day consistency master journey, and I'm super happy about it. So what is your one learning जो आपको सबसे ज्यादा हिट की है इस पूरी जर्नी में? I think one of the biggest takeaways मैं कहूँगा कि परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इम्परफेक्शन इज द की। लाइक अगर कोई भी टास्क आप स्टार्ट करते हो, इरिस्पेक्टिव आपके गैप्स आते हैं बीच में, you should not feel disappointed. You should continue with the objective with which you have started that task, and over the like course of time you would realize कि जो आपको initially difficult लग रहा था, uh, with your consistency and with your belief कि नहीं मुझे उसे continue करना है, that will become easier in a way, वो आपको painful नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वी ट्राई टू बी परफेक्ट, वी create timelines and timesheet and schedules and whatnot, and we go with the belief कि नहीं हम इसको perfectly follow करेंगे, and that's where we falter actually. तो I think one of the key takeaways is to be, to stick to the task. अगर gaps आते भी हैं आपकी जर्नी में, that is fine. जहाँ से आपने छोड़ा था वहां से आप रिज्यूम करो, एंड करते रहो, उसको छोड़ो नहीं। सो अमित ने ये जो पूरा चैलेंज है 21 दिन का, आपने कितने दिन में कंप्लीट किया है? 30। 30 days में, यस। अमित ने 30 डेज में कंप्लीट किया है। तो सोचो, अगर कोई, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे होंगे, और आप उनको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप उनको जब स्टार्ट करते होंगे तो 1-2 दिन मिस हो जाते होंगे। जब 1-2 दिन मिस होते हैं तो आप उसको कंप्लीटली छोड़ देते होंगे। और इसलिए जनरली ऐसा होता है कि ज़्यादातर कोर्सेज लोग 5%, 10% से कम ही कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब आप वो 2 दिन के बाद में छोड़ते हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आपकी स्ट्रीक टूट गई है। जबकि ऐसा नहीं है। उस टाइम पर आपको बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन अगर आप जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करके, मान लो कि ये जैसे चैलेंज 21 डे का है, आप इसे 30 डे में भी कंप्लीट करते हो, 40 डेज में भी कंप्लीट करते हो, तो जब आप इसे कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट करने के बाद में जो फीलिंग आएगी कंप्लीशन की, अचीवमेंट की, वो फीलिंग उन सारी छोटे मोटे पेन्स से बड़ी होगी जो पेन्स आपको आ रहे थे जब आपकी स्ट्रीक टूट रही थी। और आपको जब स्ट्रीक टूटती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक लूजर हो, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई आपसे। वो सारी की सारी चीजें सबसाइड कर जाती हैं इस फीलिंग के आगे। और ये जो फीलिंग है कंप्लीट करने के बाद में, ये आपको फिर हमेशा दूसरे कामों, एक मेमोरी की तरह रजिस्टर हो जाती है आपके दिमाग में, और फिर दूसरे कामों में आपकी हेल्प करते हैं। So Amit, have you got any? What is that one single change which you have got after completing this journey? कोई चेंज आपके बिहेवियर में, कहीं पर थॉट्स में? एक बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है ऑब्वियसली, कि एज आई टोल्ड यू कि मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे कोर्सेज में एनरोल किया, बट कोई भी कोर्स मैं फिनिश लाइन तक लेके नहीं गया। एंड वन थिंग, व्हाट आई really was a key takeaway from this course is the practical aspect. जो भी learnings हैं, they are very what that quietly, they relate to what we see in our practical life, and then we can implement them. So I think that's what I would say one thing from that perspective कि आपको disappoint नहीं होना है, अगर लगे रहो आप। कोई अगर आप टास्क आपने डिसाइड किया है तो उस जस्ट 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 गो विद द फ्लो, एज इन डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। और आई थिंक इन वन ऑफ द वीडियोस आपने ये भी मेंशन किया कि नहीं, ठीक है, अगर आपने कोई टाइम डिसाइड किया है कि नहीं आपको हाफ एन आवर करना है, आप हाफ एन आवर नहीं कर पा रहे हो, 15 मिनट्स कर पा रहे हो या 10 मिनट्स कर पा रहे हो, बट आपका स्ट्रीक नहीं टूट रहा है, एज इन यू नॉट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। आप थोड़ी देर ही कर रहे हो लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हो, सो दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू
uh, to consider? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मान लो कि अगर उनको 1 घंटे का काम है और सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, तो वो उसे नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आधे घंटे करेंगे तो शायद वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगी। Hmm. और आई वुड से कि जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है, जब आप उसे आधे-आधे घंटे करने के बाद भी 7 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लोगे, वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट सब पे भारी पड़ जाती है। और आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि फीलिंग ऑफ अचीवमेंट तो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी Yeah. भी चीज़ को अचीवमेंट मान सकते हैं। सो इन गेम्स वर्चुअल कॉइन्स मिलते हैं। वर्चुअल कॉइन्स का कोई रियल लाइफ में कोई अचीवमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट वर्चुअल कॉइन्स को भी हम अचीवमेंट मान रहे होते हैं। तो इट्स ऑल इन माइंड, छोटी छोटी चीज़ों को भी अचीवमेंट माना जा सकता है। ऑल राइट अमित, सो इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस और व्हाट? हाँ, बताइए। I think yeah, I think the main takeaway from me, for me was to not try to be perfect in my routine and in my plans, but to be consistent. To actually sit and work, if not for the decided time, then for a reduced time, but do not break the streak. Or if you break the streak, try to come back to it. Do not leave things try to be ना कि मैं एक certain way में करूंगा तभी complete होगी, as you mentioned. वो एक ideal world में होता है ना, and practical things are way different than we actually plan to. तो वो understanding जब हमें आ जाती है, then we can actually uh, get along, or we can actually achieve our tasks. Difficult चीजें कर पाते हैं तब हम, क्योंकि we are able to break them down into smaller pieces, and then we we can work on them over the course of time. इससे मुझे याद आ रहा है कि लोगों का स्ट्रीक्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन होता है, और ये चीज़ उनको, और आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स भी हैं जिनको आप Hmm. डाउनलोड करके स्ट्रीक्स की जो ऐप है स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए। Hmm. तो जब कंसिस्टेंसी माइंड में आती है तो सभी लोगों के दिमाग में स्ट्रीक वाली कंसिस्टेंसी माइंड में आती है। और ऐप्स हैं, जितनी भी ऐप्स हैं वो उसी को सपोर्ट करती हैं। जब आपको उन ऐप्स में वो लाइन बनी हुई दिख रही होती है Hmm. स्ट्रीक की, तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है स्ट्रीक मेंटेन करना, बट दैट इज नॉट ट्रू। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ओवरऑल 10,000 फीट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। मतलब 10,000 फीट ऊपर से अगर आप देखो अपने कैलेंडर को, तो आपको ऊपर से नजर आए कि हाँ, हाँ, हफ्ते में से 5 दिन ये कंसिस्टेंट रहता था, और 1 साल Hmm. तक इसने ऐसा किया। 1 साल को जब देखोगे ऊपर से, तो दिखे कि हाँ, ओवरऑल एक कंसिस्टेंसी मेंटेन थी। स्ट्रीक कहीं पर थी, कहीं पर नहीं थी, ज़्यादातर नहीं थी, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंट था। 80% 70% कंसिस्टेंसी मेंटेन थी। वही चीज़ हर हर चीज़ के ऊपर भारी पड़ती है। और आई थिंक जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, हर काम को कर लेते हैं, वो 80% कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करते हैं, और इतने में भी कोई भी चीज़ अचीव की जा सकती है। थैंक यू अमित फॉर बीइंग इन दिस कॉल। जितने भी लोगों ने Thank 20 you. मिनट चैलेंज कंसिस्टेंसी चैनल चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट इट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन दिस कॉल। थैंक यू अमित, आई Thank एम you. रियली ग्रेटफुल टू यू। बाय।